हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के हिंदी पेपर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर आपने मेंस परीक्षा में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी को चुना है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं स्टडी विद स्मिता में एक एक करके हिंदी पेपर 2 का पूरा सिलेबस कवर कर रही हूँ। हिंदी पेपर 2 में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे एवं एक प्रश्न का पूर्णांक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे एवं गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, अर्थात इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। आइए अब देखते हैं कि हिंदी पेपर 2 के सिलेबस में क्या क्या शामिल किया गया है। हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवभट या अपभ्रंश भाषा, डिंगल जो कि राजस्थानी मिश्रित हिंदी होती है उसको पढ़ना है। भाषा के विभिन्न रूपों में रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा एवं संचार भाषा को शामिल किया गया है। हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज एवं विदेशज शब्द, इसको पढ़ना है। भाषा विज्ञान की बात करें तो भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन को सिलेबस में शामिल किया गया है। साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद एवं अलंकार को पढ़ना है। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत की बात करते हैं। प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स एवं टी.एस. इलियट जैसे पश्चिमी विद्वानों के सिद्धांत को पढ़ना है। प्रयोजन मूलक हिंदी में अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पणी, प्रारूपण एवं प्रतिवेदन को सिलेबस में शामिल किया गया है। साहित्य के अंतर्गत काव्य कुंज में निर्धारित कवि हैं विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान एवं भूषण। और काव्य विधि के अंतर्गत सिलेबस में निर्धारित कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एवं धूमिल इत्यादि कवि। उपन्यास में प्रेमचंद रचित उपन्यास गोदान, जिसे कि कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु रचित उपन्यास मैला आंचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है, तथा श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी, जो कि एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है, को शामिल किया गया है। कहानियों में जयशंकर प्रसाद रचित कहानी मधुआ, ठाकुर का कुआं, लेखक प्रेमचंद, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई, परिंदे निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर द्वारा लिखा गया, वापसी उषा प्रेमदा की कहानी, अभिशप्त यशपाल की कहानी और मिसपाल मोहन राकेश की कहानी को सिलेबस में लिया गया है। नाटक के अंतर्गत कुल 3 नाटक को पढ़ना है। भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रची गई है, एवं आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश की रचना है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास एवं डॉक्टर नागेंद्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास को सिलेबस में शामिल किया गया है। अब हम जानते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास एवं मुहावरे को व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है। फ्रेंड्स, आपको आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको स्टडी विद स्मिता पर जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 से संबंधित सारे वीडियो धीरे धीरे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मिता।